हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री चैनल पर। मेरा नाम कुसुम बाती। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा किस बारे में वीडियो है। तो मैं आज आपको क्लासेस एनसीईआरटी दृष्टि आईएएस बुक चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्रथम चैप्टर जाकर जरूर से जरूर आपको चैनल में जाकर देख लीजिए। मैंने आपको पहला चैप्टर करा के रखा है। तो अब चलिए चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को प्रदर्शित करता है। 2 विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। 3 विषुवत वृत्त से उत्तर एवं दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो ऑप्शन बताइए। ए और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सत्य है। विषुवत से उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की और अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त में ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो कि पृथ्वी की 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण और उत्तर वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिण। तो इसमें से ऑप्शन कूट ए बी सी डी। ए 1 2 3 4, बी 2 4 3 1, सी 2 3 4 1, डी 3 2 4 1। तो इसमें से ऑप्शन नंबर यानी कि कूट नंबर सी सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है विषुवत 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री विश्व दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये मैंने इसमें नीचे बता दिया है, तो वही देख लेना आप। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। दक्षिणी वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त सभी। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण तिरछे होती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव को कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले छेद का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त में उत्तर गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे देखिए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त में ध्रुवों एक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तो दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही। एक केवल कथन एक ही सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तर अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो दक्षिण में स्थित होता है दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों के अंशों में मापा जाता है तथा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव वृत्त को जोड़ने संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत देशांतरीय यमोत्तर अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो ऑप्शन नंबर बी से देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं कहते हैं। उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव वृत्त के दक्षिणी ध्रुव वृत्त को जोड़ने वाली देशांतरीय यमोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों को कितनी दूरी है? यमोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त के अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों के पर न्यूनतम 0 किलोमीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 6,
किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने पर होता है? अश्व अक्षांश प्रमुख यमोत्तर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वसुरत। तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी के देशांतरी यमोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों के तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है तथा यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो रोज मिलती रहेगी इसी तरह की। आगे के 6 क्वेश्चन में अगले वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।